हाय फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ अपने हबी के साथ उनके फॉलोअप चेकअप के लिए, यानी कि रेडिएशन के ऑलमोस्ट 3 महीने बाद उनके चेकअप के लिए। और जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे हस्बैंड को खुद खाने पीने के अलावा दूसरे को खिलाने पिलाने का कितना शौक़ है। तो यहाँ पे एक दो अपॉइंटमेंट्स अपनी लेने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे ले आए हैं टाटा मेमोरियल की कैंटीन में। हाय एवरीवन, आज हम आए हैं अपने हस्बैंड के चेकअप के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। आप सबको पता ही है कि किस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे। आज फॉलोअप्स के लिए आए हैं। नॉर्मल टेस्ट हैं उनके, मतलब नॉर्मल चेकअप जो डॉक्टर ने किए हैं। अभी तक उन्होंने बताया है कि वो बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल फाइन हैं। कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जो उन्हें थोड़ी चेंज करनी है, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं जो अभी तक नहीं कर रहे थे जो उन्हें फॉलो अप करनी है। और डेंटल ट्रीटमेंट बाकी सब डॉक्टर ने बोला ही परफेक्ट है, फाइन है, इज़ इम्प्रूविंग और धीरे धीरे वो और भी इम्प्रूव करेंगे। तो अभी आज हम नॉर्मल चेकअप के लिए आए हैं, कुछ दिखाने के लिए कि अभी तक कैसा चल रहा है, कितना फ़र्क है और कैसी इम्प्रूवमेंट चल रही है। और नेक्स्ट जो मंडे को, अभी इस मंडे को दोबारा जो डॉक्टर ने बुलाया, दैट इज़ फॉर डेंटल चेकअप। क्योंकि जो हिस्सा काटा गया था और जो बाद में रिक्रिएट किया गया, उसकी वजह से और जो ऑरल हाइजीन जितना भी मेंटेन रखा या नहीं रखा थोड़ा बहुत, और जो च्यू नहीं कर पाए, हम खाना नहीं खा पाए, ऑल लिक्विड डाइट्स पे थे, तो उसकी वजह से थोड़ी वीकनेस दांतों में आ जाती है। तो अब जो वो थोड़ा सेमी सॉलिड सा खाना शुरू किया है, तो कभी कभी उनको कुछ चीज़ें च्यू करने में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि खीरा हो गया या गाजर होगी, थोड़ी च्यू करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मुंह में ड्राइनेस तो है ही है, जो कि उनको सलाइवा कम बनता है। तो उसके अलावा जो उन्हें फ़ील होता है वो यही है कि मैं अच्छे से च्यू नहीं कर पाता। तो उसके लिए डॉक्टर ने मंडे को बोला है कि वो देखेंगे और कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे इस वीक के लिए। मैंने मास्क पहना हुआ है क्योंकि मैं अभी भी ऐसे बिलीव कर रही हूँ कि अगर इन्फेक्शन है तो हमसे दूर रहे, क्योंकि हबी को मैं नहीं चाहती वो किसी तरीके से बीमार हो। मोस्टली वो मास्क ही लगा के रखते हैं, वो नहीं उतारते हैं अपना मास्क। और हम ज़्यादा कहीं आए गए आना जाना भी नहीं कर रहे किसी के यहाँ। और ये कैंटीन है, ये वो एरिया है, यहाँ आकर मैं थोड़ी सी आज इमोशनल हो गई, क्योंकि जब हम चेकअप के लिए आए थे तो हम मोस्टली यहाँ पर बैठ रहे थे। वो सोचने का टाइम, जो माइंड थिंकिंग प्रोसेस जो हमारा चल रहा था, वो मोस्टली हमारा यही टाइम बीत रहा था। लेकिन अभी जल्दी जल्दी जाते थे, कुछ ऑर्डर करके आ जाते थे हमारे लिए, खुद नहीं पा रहे थे, हमारे लिए, मेरे और मेरी बेटी के लिए। और बाहर चले जाते थे, कैंटीन में ज़्यादा देर रुकते नहीं थे, क्योंकि उनको ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखते रहते थे वो कि किन के साथ क्या हो रहा है। तो ये सब बताने के लिए वो रहते थे। तो आज मैं यहाँ आकर थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ। फिर से वो सब याद आ रहा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है कि इसमें से निकल आए हैं। अब हम इन सभी चीज़ों के लिए मैं टाटा मेमोरियल के सभी डिपार्टमेंट्स को दिल से इतना थैंक यू करना चाहती हूँ कि शायद वो शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती हूँ। एवरी डिपार्टमेंट ऑफ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, वो उनको श्रेय जाता है मेरे हस्बैंड के कम्प्लीटली ठीक होने में। एंड व्हाट अ स्टाफ, व्हाट अ हॉस्पिटल। अगर ये इंडिया में है कहीं, तो आप सच में मानिए, आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। मुझे समझ में नहीं आता ये बाकी के हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं हो सकता इस तरह का प्लान। और बस आप लोगों की दुआएं हैं, और अब जल्दी जल्दी हम ठीक हो जाएंगे। देख सकते हो काफ़ी लोगों ने मास्क यहाँ पे नहीं पहना हुआ है, मैंने पहना है।
चार्जेस इसके, आपके लिए निकाल भी सकती हूँ। जी हाँ, ये मैं ही हूँ। तो ठीक है, आगे का बाद में बताती हूँ। ये भी आप खा के देख सकते हो। ओके, हम इसको भी खा के कोशिश कर सकते हैं, करेंगे कोशिश होगी। पनीर खिचड़ी ना मैंने ली अभी, बहुत टेस्टी है। दही मैं कैसे खा सकती हूँ? मैं नहीं खाती, मैं नहीं खा लेती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं नहीं खाऊंगी। हाँ, आप लोगों को भी मैंने नहीं बताया है मेरी प्रॉब्लम के बारे में, वो फिर कभी बताते हैं। जानू खा रहे हैं खिचड़ी और मैं खा रही हूँ पनीर रोल। गरम है, ध्यान से। क्या खाया, पता चला टेस्ट का? बनता है मजेदार, शिमला मिर्च, प्याज, यस, पनीर हाँ, और जो इसमें थोड़ा बहुत मसाला, मिर्ची तो नहीं, आप खा सकते हो। थोड़ी सी हल्की सी है, बस ऐसी नहीं है जो नाचना पड़े। आपकी खिचड़ी तो बहुत स्वाद है। मैंने पहले खाई थी, खिचड़ी खाई थी आपकी। कुछ बोलो, कैसा लगता है आपको ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पे फॉलोअप के लिए आना? अच्छा लगता है। कभी यहाँ मैं आता था, चीज़ें देखता था, शुरू में आया तो खाना बंद था, उसके बाद ऑपरेशन हो गया, तब नहीं खा सकते थे, उसके बाद रेडिएशन शुरू हो गई, तो शायद एक बाद मैंने यहाँ पे बिस्कुट चाय के साथ भिगो के खाया था, एक बार, बस उसके बाद कभी कुछ नहीं खाया। आज मैं बैठ के ये रोल की खुशबू सुनता हूँ, अच्छी लगती थी, मगर आज खा रहा हूँ, मज़ा आ गया। ये है रोल, पनीर रोल। एक यहाँ बोलो, क्या बोलना? बंद नहीं हुआ था। अभी मैं अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद फॉलोअप के लिए आया, और फॉलोअप के बाद बारी बारी से हेड एंड नेक को दिखाया, उसके बाद रेडिएशन वाले डॉक्टर्स को दिखाया, और फिर आज उन्होंने बताया कि डेंटिस्ट की ज़रूरत है। कल लास्ट वीक बताया था, आज का टाइम लिया हुआ है, तो वहाँ जाना है। इतने में हमने कहा चलो कुछ अपना टाइम हो गया लंच का, लंच करते हैं। तो फिर वही कैंटीन जहाँ पे कभी कभी आ जाते थे कुछ ना कुछ, मैं तो खा नहीं सकता था, तो बेटी या मेरी चंचू आते थे, तो आज वही पनीर रोल आया जो मैं पहले बिल्कुल नहीं खा सकता था, मगर आज मैंने तो पहले हमें ये खिलाते थे पसंद कर के चीज़ें, आज वो खुद टेस्ट कर लिया, आज तो अब मैं खा सका, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
सब नॉर्मल होता जाएगा। शुरू में बहुत ज़्यादा मिर्च लगती थी, अब थोड़ी थोड़ी मिर्च भी खा सकता हूँ। अच्छा लगा आज रोल खा। और लेना है? हाँ, अब मैं अपनी खिचड़ी खाऊंगा। आपको चाहिए कुछ? एक दिन मैसेज में कहा था क्या? चम्मच से खाना, तो उसका मतलब समझ आया मेरे को। अगर चम्मच के साथ हम खाते हैं सब्जी को, इसको, जब हम ये सेंटर में जाएगा, जीभ इधर इधर दोनों तरफ जाएगी, ये दोनों तरफ से खाने का मौका मिलेगा। तो जब हम पहले बोल रहे थे तो मतलब क्या, मतलब घर का भेदी, मतलब अरे क्या नहीं, यार घर का तू भेदी? इधर 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 नहीं, घर का भेदी नहीं। ऐसे था टेबल पे। मैं क्यों जाऊँ टेबल पे? घर का भेदी नहीं, वो क्या कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बना। आपने कहा मतलब उनसे बात हुई या जैसे हुई स्पून से खाओ, तो मतलब इससे का रीज़न उसका क्या है वो अब समझ आता है। इतनी देर में उनका मुंह सूख गया, तो अब वो एक दो सिप पानी पियेंगे फिर। ये तो वैसे ही पानी पिया, खिचड़ी खाइए, खाना खा जी। मैं बाद में देखूंगी, पहले फिनिश कर लो अपना ये। क्योंकि अभी हमने डॉक्टर साहब के पास जाना है, खाएंगे, इसे खुला करेंगे। डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो मुंह में खिचड़ी लगी रह जाएगी, नहीं तो क्यों लगी रह जाएगी? हम खुली करेंगे, सफाई करेंगे। अब टाइम है 20 मिनट है। फिर। चलो भाई, भोग लग दाल गया। तो पूरी तो पहले क्या था, मैं आपको बताती हूँ कि चम्मच जो है वो अगर ऐसे जो है ठीक था, तो यूज टू मतलब लिक्विड ही ऐसे करना पड़ता था। खिचड़ी के लिए खाते भी थे अगर खिचड़ी, तो इतना ही आगे कर पाते थे। दिस इज ऑल इम्प्रूवमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइजेस जो करिए, और अपने आप को पुश करना पड़ता है। पुश करने से खाया जाता है। दिन में आप गोलगप्पे भी खा लोगे, पानी अपन घर पे बना लेंगे ना, हाँ। मीठा पानी बिना मिर्ची वाला। खाएंगे पूरी छोले। पूरी छोले दीदी को बोला ही नहीं, आज ही अभी बनवा नहीं, दो। कल तो खा ही लिया 2 दिन। पूरी छोले, सांभर की दाल। वैसे तो मोस्टली सबको मालूम ही है, पर जिन लोगों को नहीं मालूम उन्हें मैं बता देती हूँ। मेरे अभी को खाने का बहुत शौक है, मतलब खाना खाने का, खाना खिलाने का, खाना बनाने का, और नए नए खाने सीखने का। ये चीज़ों का उन्हें बहुत शौक है। तो जब वो बीमार हुए, ऑब्वियसली उनकी तकलीफ़, जो मन की तकलीफ़ है, वो हम समझ सकते हैं कि कितना उस वक्त लगा होगा कि मैं अब खाना टेस्ट नहीं कर पा रहा, है ना। और उनका और जैसे कि उनका कैटरिंग का भी काम था, है ना, साइड बाय साइड बिजनेस था, तो उनको लग रहा था कि मैं उस बिज़नेस को कैसे करूँगा, कैसे, अगर मैं टेस्ट ही नहीं कर पाऊँगा तो मैं क्या खिला रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, कैसे बताऊँगा सबको। तो आज वो इसीलिए ज़्यादा खाने की बातें कर रहे हैं क्योंकि उनके वो कैंटीन में बैठे हैं, वो भी टाटा मेमोरियल की, ठीक होकर, इम्प्रूव होकर, और वो उसी बारे में बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड की कैंसर डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक की पूरी जर्नी मैंने अपने इसी चैनल पे शेयर की हुई है। उसे देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी ब्लेसिंग्स, विशेस कमेंट्स के थ्रू मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।